हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल गार्डनिंग विद नीलम। आज एक ऐसे प्लांट के बारे में बात करूंगी जिसको लगाने से आप अपने संतान, अपने बच्चों की लंबी उम्र की कामना कर सकते हैं। यह एक बरियार का पौधा है और जीवित पुत्रिका व्रत में इस पौधे की पूजा की जाती है। और ये बहुत ही फ़ायदेमंद पौधा होता है, औषधीय गुणों से युक्त होता है। इसके साथ साथ ही जीवित पुत्रिका व्रत या ज्योतिया व्रत में इस पौधे की पूजा की जाती है। आज 18 सितंबर है और आज ज्योतिया व्रत है और आज इस पौधे की पूजा की जाएगी। यह बहुत फलदायक पौधा होता है। जीवित पुत्रिका व्रत में इस पौधे के बिना तो पूजा होती ही नहीं है। साल में एक बार ही इस पौधे को ढूंढा जाता है, खोजा जाता है, लेकिन इस व्रत के लिए ये पौधा बहुत ही ज़रूरी होता है। संतान की उज्जवल भविष्य और लंबी आयु के लिए हर साल अश्विन माह की कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को जीवित पुत्रिका व्रत रखा जाता है। इस साल तो 18 सितंबर संडे को पड़ा है और जीवित पुत्रिका व्रत जीतिया या ज्योतिया व्रत भी कहते हैं। इस व्रत के एक दिन पहले सरपुतिया की सब्जी खाकर ही व्रत रखा जाता है और यह निराजल व्रत होता है। अगले दिन निराजल व्रत रखा जाता है और इस बरियार या फरबूटी पौधे की पूजा की जाती है। इस ज्योतिया व्रत में इस पौधे का होना बहुत ज़रूरी होता है। वैसे तो इसकी पूजा की जाती है साल में एक बार, लेकिन ये बहुत ही औषधीय गुणों से भरपूर है। मेडिसिनल प्लांट है जिसके बहुत सारे आयुर्वेदिक दवाइयाँ बनती हैं और ये है इस बरियार पौधे के में इस तरह से फूल आते हैं और इस तरह पीले फूल छोटे छोटे आते हैं, इसमें फल भी लगते हैं। मेरा तो ये पौधा अभी बहुत छोटा है, 1 से 2 ही महीने हुए हैं इसको लगाए हुए। मैं इसको एक छोटे से पॉट में लगाई हूँ। वैसे तो मैं ले आकर के हर साल लगाती हूँ तो वह सूख जाता है, लेकिन फिर अपने आप ही पता नहीं कहाँ से ये पौधा निकल के आ जाता है। जब ये सीजन होता है बारिशों का, उस टाइम पर इस पौधे की ग्रोथ होने लगती है। तो इस पौधे की केयर बहुत करें तो आप ये साल भर पौधा रख सकते हैं, लेकिन बहुत केयर करना पड़ता है। देखिए छोटे से पॉट में ही लगा हुआ है ये पतला सा, और इसकी पिंचिंग अगर करेंगे तो थोड़ा बुशी भी हो जाएगा। इसमें फ्लावर्स भी आएंगे। अभी तो ये छोटा है इसलिए इसमें फ्लावर्स नहीं आए हैं, इसमें छोटे छोटे फल भी लगते हैं और ये पौधा बहुत ही ज़रूरी होता है। साल में एक बार ही ढूंढते हैं लोग, लेकिन अगर इसको आप घरों में लगाएंगे तो बहुत ही फ़ायदेमंद पौधा है। पूजा के साथ साथ इस पौधे के फूल और पत्तियां भी आप इसका काढ़ा बनाकर पिएं तो बहुत ही फ़ायदेमंद होता है। यह प्लांट अक्सर सड़क के किनारे भी मिल जाता है और झाड़ियों के रूप में यह पौधा होता है और किसी बगीचे में भी, किसी फील्ड में भी ये पौधा मिल जाता है। लेकिन इस व्रत की पूजा के लिए मैं इस पौधे को अपने घर में ही गमले में ही लगाई हूँ और मैं भी जीवित पुत्रिका व्रत हूँ आज, और निराजल व्रत है। ये बहुत कठिन व्रत होता है ये, और इस पौधे की पूजा की जाती है। शाम को मैं इस पौधे की पूजा करूँगी और ये बहुत ही मजबूत पौधा होता है, इसलिए ज्योतिया माता से पूजा करते समय इस पौधे से प्रार्थना की जाती है कि हमारी संतान की उम्र लंबी हो और हमारी संतान को सुख समृद्धि मिले, संतान का स्वास्थ्य अच्छा हो, इसलिए इस पौधे की पूजा की जाती है। ज्योतिया माता इस पौधे के पूजा करने की वजह से बहुत प्रसन्न होती हैं, खुश होती हैं, इसलिए पहले इस पौधे की पूजा की जाती है, फिर कथा सुना जाता है ज्योतिया माता का और फिर व्रत रखा जाता है। अगले दिन नहा धो कर के पारण किया जाता है। 24 घंटे का ये व्रत होता है और इस पौधे का बहुत ही महत्व है जीवित पुत्रिका व्रत में, और आप सब भी इस पौधे को अपने घर पर लगाएं। इसका बहुत ही फ़ायदेमंद पौधा है ये। आयुर्वेदिक दवाओं में इस पूरे पौधे, इसके बीज, पत्ते और जड़ के छाल का उपयोग किया जाता है। आयुर्वेद में इस पौधे को वात, पित्त और खांसी को दूर करने के लिए उपयोग किया जाता है। पूरे पौधे के रस को पानी के साथ मिलाकर गठिया, गोनोरिया रोग और शुक्राणु शोध में भी किया जाता है। जीवित पुत्रिका के लिए व्रत तो ज़रूरी है ही, लेकिन हमारे लिए और भी फ़ायदेमंद है। हमारे शरीर के लिए, हमारे शरीर की मजबूती के लिए भी बहुत फ़ायदेमंद पौधा होता है और ये एक मेडिसिनल प्लांट भी है। तो हम पूजा पाठ के साथ साथ, इसीलिए इस पौधे की महत्व भी है, इसलिए क्योंकि ये हमारे शरीर को मजबूत बनाता है। तो इस पौधे की महत्ता को ज़रूर समझें, इस पौधे को ज़रूर लगाएं और
कहते हैं ना कि साल कभी ना कभी किसी का टाइम ज़रूर आता है, तो साल में एक ही बार सही लेकिन बरियार के पौधे का महत्व होता है और बरियार के पौधे को खोज करके उसकी पूजा की जाती है। तो इसी तरह जीवन में निराश नहीं होना चाहिए। हम सबका कभी ना कभी वक्त आता ही है और अच्छे मन से भगवान से अपने पूजा पाठ करनी चाहिए, पौधे लगाने चाहिए, पौधों की देखभाल करनी चाहिए, अपने आसपास का वातावरण सही रहना चाहिए और कुछ मेडिसिनल प्लांट और औषधीय प्लांट भी अपने घर पे ज़रूर लगाना चाहिए। ये छोटे-छोटे पॉट में भी ये बहुत ही आसानी से लग जाते हैं, सर्वाइव कर जाते हैं। इस बरियार पौधे को थोड़ा ठंड में बचाना बहुत ज़रूरी होता है। ठंड में इस पे पाला जब पड़ता है और ज़्यादा ठंड होती है तब ये सूख जाता है। इसलिए अगर आप इसको साल भर अपने पास रखना चाहते हैं तो इसकी देखभाल करें, जाड़ों में भी और तेज़ धूप में भी, गर्मी से भी बचाएं। जाड़े में इसको शेड में रखें ताकि इस पे पाला ना पड़े और ये आपके घर के लिए, आपके उन्नति के लिए, आपकी संतान सुख के उन्नति के लिए, उसकी लंबी आयु के लिए इस पौधे को सिर्फ साल में एक बार ही ना लगाएं। इस पौधे को, बरियार पौधे को साल भर के लिए सुरक्षित रखें ताकि ये हमारे घर पर रहे और हमें कहीं ढूंढने बाहर ना जाना पड़े। और इस पौधे की महत्ता रखें, सिर्फ एक दिन ही ना पूजा करें, इसको अपने घर पर ज़रूर लगाएं। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करती हूँ आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा और इस बरियार की महत्ता को आप ज़रूर समझें और अपने घर पर ज़रूर लगाएं।